हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मार्कोजेसिक इंजेक्शन के बारे में। बहुत बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर मार्कोजेसिक इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, पशु के लिए सेफ है या नहीं, छोटे या बड़े पशु। यानी कहने का मतलब है कि जो ये मार्कोजेसिक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है मेफेनेमिक एसिड विथ पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है आज की वीडियो के अंदर आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, मार्कोजेसिक इंजेक्शन जो कि मारक का आता है और जिसके अंदर जो साल्ट आते हैं, जो मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल, जो पर ml में आता है 50 mg मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल आता है 150 mg। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, यदि पशु में कहीं पर यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, पशु को बुखार आ गई है या किसी भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ पशु में हो चुकी है, उसकी वजह से पशु में फीवर आ गई है, तो फीवर में यानी बुखार में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में कहीं पर दर्द, सूजन और पेट दर्द की शिकायत है, यदि पशु में कहीं पर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, पेट दर्द की शिकायत हो गई, तो उस तरह के केस में आप ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मेस्टाइटिस हुआ, HS गलगोटू हुआ, अदर जो डिजीज़ हुई जिसके अंदर, जिस तरह से लंपी स्किन डिजीज़ हुई, FMD हुई, इस तरह के केस में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस तरह से 30 ml की वाइल है, इसी तरह से अदर भी आती हैं 50-100 ml में, लेकिन इस तरह की डिजीज़ में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पशुओं की स्वेलिंग को, पेट दर्द में, पशुओं में आसानी से आप आराम पा सकते हैं। ये इंजेक्शन बड़े से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। एक और बात है कि ये इंजेक्शन की डोज क्या होती है। देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो इन्हें आप सिर्फ 1 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगता है, न कि आप ये इंट्रावेनस लगाएं। इस तरह से 400 kg का पशु है, जो बड़े पशु हैं, तो उनमें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं जो कि पशुओं के लिए सेफ है। और ये इंजेक्शन जिस प्रकार से, यदि दूध देने वाले पशु हैं तो उन मीट हैं, उनके अंदर इसका विड्रॉल पीरियड ज़रूर होता है 7 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद में जो भी यदि पशुपालक हैं जो दूध का भी सेवन कर रहे हैं तो आप उसे गर्म करके, पका करके ही सेवन करें, क्योंकि इस तरह के जो इंजेक्शन होते हैं दूध में इनका असर रहता है। तो कच्चे दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्म करने के बाद में इन इंजेक्शनों का असर दूध में नहीं रहता है। साथ में इंजेक्शन जिस तरह से प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो दर्द सूजन वाले जो इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों की डोज आप ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको हाई डोज यदि पशुओं में नहीं लगवानी चाहिए, कई बार वो दिक्कतें कर सकते हैं। यदि आप इसकी डोज यदि ज़्यादा लगा देंगे तो पशुओं की लीवर व किडनी पर भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए जितनी मैंने डोज बताई है, इस डोज से ज़्यादा पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। ये इंजेक्शन भेड़, बकरी, गाय, भैंस में जो मैंने जिस तरह की दिक्कतें बताई हैं, उन सभी तरह की दिक्कतों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो दर्द, सूजन या बुखार से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का केस यदि आपको देखने को मिले, ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवा सकते हैं। देखो, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो मार्कोजेसिक इंजेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि इंजेक्शन कैसे, कब, कैसे लगवाना है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता देंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। यदि आपको कोई भी इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेना है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।